हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू टैली, टैली ERP9 एंड टैली प्राइम। आप इनमें से किसी का भी यूज कर रहे हो, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज पर्पस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैली यूजर हैं तो इन क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पे टैली रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। अब तक लाखों स्टूडेंट्स ने उन वीडियो से फायदा उठाया है। पहला प्रश्न देखिए, विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टैली। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हमें बताना क्या है कि किस टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो टैली में हम कौन से काम करते हैं, जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड वर्क होते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी, अकाउंटिंग पैकेज। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ वाउचर क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड इन टैली। टैली में किस टाइप के वाउचर क्रेडिट में सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए यूज होते हैं। आंसर होगा डी, सेल्स वाउचर, और वी कैन से वी यूज फॉर सेल्स वाउचर फंक्शन की F8। अगर हमें जनरल वाउचर का यूज करना है तो हम F7 की मदद से कर सकते हैं। रिसिप्ट के लिए आप फंक्शन की F6 यूज करेंगे एंड पेमेंट्स के लिए आप फंक्शन की F5 का यूज करेंगे। यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन किया है। F8 यूज होता है टू रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजैक्शंस, जिसमें क्रेडिट सेल्स इंक्लूडिंग है। फिर है F7, जनरल के लिए यूज होता है फॉर एडजस्टमेंट, ट्रांसफर्स एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। F6, रिसिप्ट, इसका यूज करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग मनी रिसीव्ड। एंड लास्ट इज F5, पेमेंट वाउचर के लिए यूज होता है फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट्स मेड। F12 शॉर्टकट की इज नोन फॉर एज। टैली में हम F12 शॉर्टकट की का यूज किस लिए करते हैं। आंसर होगा बी, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। विच ऑप्शन इज यूज टू ओपन कंपनी क्रिएटेड इन टैली। टैली में क्रिएट की गई कंपनी को ओपन करने के लिए हम किस विकल्प का यूज करते हैं। दिया गया है क्रिएट कंपनी, बी अल्टर, सी सेलेक्ट कंपनी एंड लास्ट इज डी, सट कंपनी। आंसर होगा सी, सेलेक्ट कंपनी। टैली में क्रिएट की गई कंपनी को ओपन करने के लिए हम सेलेक्ट कंपनी का यूज करते हैं। अगर हमें जो भी कंपनी टैली में क्रिएट है उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो हम अल्टर का यूज करते हैं। अगर हमें ओपन, जो भी हमारा करंट कंपनी ओपन है उसे बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो सट कंपनी का यूज करेंगे। एंड क्रिएट कंपनी का यूज हम तब करते हैं जब हमें टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करना होता है। अब यहां से देखते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी देख लीजिए। विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू क्लोज ओपन्ड कंपनी। टैली में खुली हुई कंपनी को बंद करने के लिए हम किस विकल्प का यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी, सट कंपनी। विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू मेक चेंजेस इन क्रिएटेड कंपनी। टैली में क्रिएट की गई कंपनी में चेंजेस यानी कि कुछ भी बदलाव करने के लिए हम किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। आंसर होगा सी, अल्टर। लैंग्वेज ऑफ टैली यूजर इंटरफेस कैन बी चेंज्ड यूजिंग इन टैली विंडो। टैली विंडो का यूज करके टैली यूजर इंटरफेस की लैंग्वेज चेंज की जा सकती है। तो इनमें से हम किस विकल्प का यूज करेंगे अगर हमें टैली यूजर इंटरफेस के लैंग्वेज को चेंज करना है। तो आंसर होगा ए, लैंग्वेजेस, या फिर हम शॉर्टकट यूज करेंगे Alt+G। द एक्रोनियम ERP इज यूज्ड फॉर। बताइए ERP की फुल फॉर्म क्या है। आंसर है सी, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। विच की इज यूज टू प्रिंट आर रिपोर्ट।
अगर हमें एक रिपोर्ट प्रिंट करना है टैली में तो हम इनमें से कौन सी की का यूज करेंगे? जनरली अगर हमें एमएस ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो हम कंट्रोल पी का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें टैली में प्रिंट करना है तो हम अल्ट प्लस पी का यूज करेंगे। आंसर ए। इन ऑर्डर टू डिलीट अ वाउचर प्रेस, अगर आपको किसी भी वाउचर को डिलीट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? आंसर ए, ऑल्ट प्लस डी। तो ऑल्ट डी की मदद से आप टैली, टैली ERP9 या फिर टैली प्राइम में किसी भी वाउचर को डिलीट कर सकते हैं। व्हाट डज वैट स्टैंड फॉर? VAT, इसकी फुल फॉर्म बताइए। आंसर ए, वैल्यू एडेड टैक्स। प्रायर एलोकेशन ऑफ मनी फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस यूजिंग टैली इज कॉल्ड। टैली का यूज करके स्पेसिफिक पर्पस के लिए मनी का प्रायर एलोकेशन क्या कहलाता है? आंसर है ए, बजटिंग। व्हेन रिटर्निंग द गुड्स टू द सप्लायर इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय डैश। सप्लायर को गुड्स लौटाते समय उसके साथ हमें किसकी नीड होती है? अगर आपने किसी सप्लायर से किसी भी गुड को परचेज किया है एंड फॉर एनी रीजन आप उस प्रोडक्ट को यानी कि गुड को रिटर्न करना चाहते हैं जहां से आपने परचेज किया है, तो उसके साथ आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आंसर है सी, डेबिट नोट। Which option is used to view stock items और stock groups? इनमें से किस विकल्प का यूज किया जाता है अगर हमें स्टॉक आइटम्स या स्टॉक ग्रुप्स व्यू करना है? आंसर होगा बी, इन्वेंट्री इन्फो। इन टीडीएस व्हाट डज डी स्टैंड फॉर? टीडीएस में डी का क्या मीनिंग है? आंसर डी, डिडक्टेड। टीडीएस को कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक ग्रुप आर सेम। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप सेम है। ट्रू फॉल्स में आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा? बी, फॉल्स। दोनों सेम नहीं है। कैसे? स्टॉक कैटेगरी ये एक हायर लेवल क्लासिफिकेशन है जिसका यूज किया जाता है टू ग्रुप सिमिलर टाइप्स ऑफ स्टॉक ग्रुप्स। किस लिए? फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। अगर हम स्टॉक ग्रुप की बात करें तो ये एक सब कैटेगरी होता है अंडर स्टॉक कैटेगरी जिसका यूज होता है टू क्लासिफाई इंडिविजुअल स्टॉक आइटम्स। इट इज पॉसिबल टू यूज कैश और बैंक इन जनरल मोड। जनरल मोड में कैश या बैंक का यूज करना पॉसिबल है। ट्रू फॉल्स? आंसर होगा ए, ट्रू। यहाँ देखिए टैली में हम जनरल मोड या जनरल वाउचर के लिए फंक्शन की F7 का यूज करते हैं जिसका यूज होता है फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, एडजस्टमेंट्स एंड करेक्शंस। हालांकि यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस इन जनरल मोड इफ नीडेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, एडजस्टिंग कैश बैंक बैलेंसेस। सेकेंड आपको दिया गया है ट्रांसफरिंग अमाउंट्स बिटवीन अकाउंट्स एंड लास्ट इज मेकिंग करेक्शंस। जीएसटी स्टैंड्स फॉर डैश। जीएसटी का क्या मीनिंग है? आंसर ए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। द नोट विच इज सेंट टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न्स द गुड्स इज नोन एज। जब कस्टमर द्वारा गुड्स वापस करने पर उसे भेजा जाने वाला नोट क्या कहलाता है? आंसर है सी, क्रेडिट नोट। इन विच ईयर वॉज द वैल्यू एडेड टैक्स और वैट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में वैट कब लागू किया गया था? आंसर है बी, इन 2005। When subsidiary
books are maintained, the entry for special discounts to customers is done in। जब सब्सिडरी बुक्स बनाए जाते हैं तो कस्टमर्स को दी जाने वाली स्पेशल डिस्काउंट की एंट्री इनमें से किस में की जाती है? आंसर है ए जनरल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के इनमें से सभी एडवांटेजेस दिए गए हैं एक को छोड़कर। तो सबसे पहले आंसर देख लीजिए डी, डबल एंट्री इज नॉट ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड। ये एक लिमिटेशन है ना कि एडवांटेजेस है। ये अप्लाइज होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली ना कि एक्सेल में। स्प्रेडशीट एक्सेल को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इट इज सिंपल टू यूज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ट्रू, ये एक एडवांटेज है एक्सेल का। बी, कैलकुलेशंस कैन बी इजीली डन इन अ स्प्रेडशीट। ट्रू, दैट्स द मेन बेनिफिट ऑफ स्प्रेडशीट्स। एक्सेल में हम किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही इजीली कर पाते हैं। सी है, ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स पॉसिबल है स्प्रेडशीट में, जैसे कि sorting, फिल्टरिंग, पाइवोट टेबल्स आदि। Which sequence of option is used to view the trial balance of the screen? स्क्रीन पर ट्रायल बैलेंस व्यू करने के लिए हम किस विकल्प के सीक्वेंस का यूज करते हैं? यानी कि आपको पाथ बताना है। आंसर होगा बी, गेटवे ऑफ टैली। देन हम डिस्प्ले पे जाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस को चूज करते हैं। टैली सीट्स आर यूज टू डिटरमिन। टैली सीट का यूज क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? आंसर है बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय। टैली पैकेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आंसर ए, टैली सॉल्यूशंस। इन टैली डैश इज अ फंड इन फंड फ्लो प्रिपरेशन। टैली में फंड फ्लो प्रिपरेशन में एक फंड इनमें से कौन सा है? आंसर होगा ए, वर्किंग कैपिटल। डेबिट नोट्स इशूड आर यूज टू प्रिपेयर। जारी किए गए डेबिट नोट्स का यूज निम्न में से किसे प्रिपेयर करने के लिए यानी कि तैयार करने के लिए यूज किया जाता है? आंसर ए, परचेसेस रिटर्न बुक। द पर्पस ऑफ लेजर इज टू। टैली में लेजर का क्या पर्पस है? ए, क्लासीफाई द ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे क्लासीफाई करना। बी है ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सी दिया गया है फाइंड बैलेंस इन ईच अकाउंट एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? डी, टैली में लेजर के ये सभी पर्पस है, उद्देश्य। टू डिफाइन अ लेजर इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन। लेजर को डिफाइन करने के लिए किसे मेंटेन करना मैंडेटरी है? आंसर सी, ग्रुप। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सिलेक्ट कंपनी इन टैली। टैली में सिलेक्ट कंपनी के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? आंसर सी, F3। यहाँ पे देखिए इन टैली ERP9 एंड टैली प्राइम जब हम F3 प्रेस करते हैं तो ये ओपन करता है विकल्प टू सिलेक्ट कंपनी और चेंज कंपनी। F1 का यूज हम करते हैं फॉर हेल्प या फिर सिलेक्ट अकाउंट्स बटन। Alt प्लस F1 का यूज होता है जब आप किसी भी रिपोर्ट को डिटेल में व्यू करना चाहते हैं एंड Alt प्लस F3 का यूज हम करते हैं कंपनी इन्फो के लिए। इन टैली व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेंज द डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शंस। टैली में किसी ट्रांजैक्शन की डेट बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? आंसर है सी, F2। विच मेन्यू अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम। टैली को पहली बार शुरू करने पर कौन सा विकल्प दिखाई देता है? ए, गेटवे ऑफ टैली। बी, कंपनी इन्फो। सी, डिस्प्ले एंड डी इज नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? बी, कंपनी इन्फो। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। कई सारे स्टूडेंट्स का आंसर था कि गेटवे ऑफ
टैली सबसे पहले दिखाई देता है। तो यहाँ पे समझिएगा, जब आप स्टार्ट करते हैं टैली को पहली बार तो सबसे पहले आपको कंपनी इन्फो मेन्यू दिखाई देता है, जहाँ से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं और पहले से क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट कर पाते हैं। गेटवे ऑफ टैली ये हमें दिखाई देता है आफ्टर कंपनी इज सिलेक्टेड या क्रिएटेड, ठीक है। फिर है डिस्प्ले। डिस्प्ले का यूज होता है टू व्यू रिपोर्ट्स, ये हमें गेटवे मेन्यू के अंदर देखने को मिलता है। विच लेजर इज क्रिएटेड बाय टैली ऑटोमेटिकली एज सुन एज वी क्रिएट अ न्यू कंपनी। जैसे ही हम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं, टैली द्वारा कौन सा लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट किया जाता है? आंसर होगा डी, ए एंड बी, यानी कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू हाइड द नेम ऑफ द कंपनी यू नीड टू डिफाइन। अगर आप कंपनी के नेम को हाइड करना चाहते हैं तो आपको क्या डिफाइन करना होगा? अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसका डिटेल कोई भी व्यू ना कर पाए, तो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे टैली वॉल्ट पासवर्ड। टैली वॉल्ट एक टाइप का लॉक है विच इज़ नॉट गोइंग टू शो कंपनी इनटू द लिस्ट ऑफ कंपनी। जब हम कंपनी इन्फो में जाते हैं तो जितनी भी कंपनी क्रिएटेड रहती है हमें लिस्ट ऑफ कंपनी में दिखाई देती है, लेकिन अगर आप टैली वॉल्ट का यूज़ कर लेते हैं तो आपको उस लिस्ट में आपकी कंपनी दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से आपके कंपनी का जो भी डिटेल होता है वो किसी के द्वारा एक्सेसिबल यानी कि एक्सेस नहीं किया जा सकता है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन्ड रहती है। डैश की इज यूज टू सेट द फीचर्स ऑफ अ कंपनी इन टैली। किस की का यूज किया जाता है टैली में किसी कंपनी की फीचर को सेट करने के लिए? आंसर है बी, F11। F11 का यूज होता है कंपनी फीचर्स के लिए, टू इनेबल और सेट वेरियस फीचर्स ऑफ अ कंपनी इन टैली, जैसे अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, GST, पेरोल एक्सेट्रा। F10 का यूज़ हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, F1 का यूज़ हम करते हैं हेल्प और सिलेक्ट कंपनी के लिए, एंड F5 का यूज़ हम करते हैं पेमेंट वाउचर के लिए। सिंगल एंट्री मोड इज एप्लीकेबल फॉर। सिंगल एंट्री मोड निम्न में से किसके लिए एप्लीकेबल है? आंसर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर एंड पेमेंट वाउचर, इन सभी के लिए सिंगल एंट्री मोड एप्लीकेबल है। Which of the following taxes have been replaced by the GST? Indicate the correct code. यहाँ पे आपको दिया गया है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बी है सर्विस टैक्स, सी है टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स एंड डी इज ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। बताइए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इनमें से कौन सा टैक्स जो है जीएसटी के द्वारा रिप्लेस किया गया है? तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी टैक्स जीएसटी के द्वारा रिप्लेस किए गए हैं। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन डैश। गुड्स की क्रेडिट सेल्स जिसे कहते हैं उधार बिक्री, किसमें रिकॉर्ड की जाएगी? आंसर होगा ए, सेल्स बुक। यही सेम क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, सेल्स बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ। सेल्स बुक निम्न में से किसका रिकॉर्ड है? तो आंसर होगा सी, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। कैश परचेस ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन डैश। गुड्स की कैश परचेस किसमें एंटर यानी कि रिकॉर्ड की जाएगी? आंसर होगा ए, कैश बुक में। परचेस बुक या फिर कैश जनरल का यूज होता है टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। कैश परचेसेस हालांकि रिकॉर्ड होते हैं डायरेक्टली इन कैश बुक, क्योंकि पेमेंट इज मेड इमीडिएटली इन कैश। सेम क्वेश्चन देखिए, परचेस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। परचेस बुक का यूज हम किसे रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी, ऑल क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स। पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द।
पासबुक कस्टमर के अकाउंट का एक स्टेटमेंट होता है जिसे कहते हैं विवरण। ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ए, बैंक के द्वारा। Which of the following is required while vouching cash purchases? कैश परचेज की पुष्टि करते समय निम्न में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? आंसर है डी, एग्जामिन पेमेंट इन कैश बुक। वाउचिंग एक प्रोसेस है टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्डेड है इन बुक्स। फॉर कैश परचेसेस आपको ज़रूरत पड़ती है टू चेक द पेमेंट मेड विच इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अदर ऑप्शन जैसे कि एग्जामिन डेटर लेजर, एग्जामिन कैश सेल्स, एग्जामिन क्रेडिट सेल्स, ये सभी अनरिलेटेड है टू वेरीफाई कैश परचेसेस। सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड अंडर। सस्पेंस अकाउंट ग्रुप किसके अंडर डिफाइन किए जाते हैं? आंसर होगा सी, लाइबिलिटीज। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है जिसका यूज अकाउंटिंग में अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत दिखाया जाता है क्योंकि ये ड्यू अमाउंट या फिर पेंडिंग एडजस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वी कैन रिपीट नरेशन बाय प्रेसिंग। हम नरेशन को रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि जब भी हम कोई परचेस एंट्री या सेल्स एंट्री कोई भी एंट्री करते हैं तो एक नरेशन देते हैं लास्ट में। आप उसी नरेशन को रिपीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल आर का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल गोडाउन्स आर एक्टिवेटेड फ्रॉम। अगर आप टैली में मल्टीपल गोडाउन्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? आंसर होगा सी, F11। फिर हमें F2 प्रेस करना है। F11 फीचर्स कंट्रोल करता है वेरियस कंपनी लेवल एंड इन्वेंट्री लेवल सेटिंग्स। तो यहाँ से आप मल्टीपल गोडाउन्स एक्टिवेट कर पाते हैं। इन टैली और टैली प्राइम टू एक्टिवेट मल्टीपल गोडाउन्स आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, फिर F11 प्रेस करना है, देन हम F2 प्रेस करेंगे तो इनेबल होगा मल्टीपल गोडाउन्स। एक चीज़ जो ध्यान देना है, दिस allow you to maintain stock separately from different godowns. To activate MRP feature from gateway of Tally, initially we need to press। Tally के गेटवे से MRP फीचर को एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या प्रेस करना पड़ता है? आंसर होगा ए, F11। MRP बिन्स, MRP का मतलब क्या है? आंसर है बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। विच इज द शॉर्टकट की टू जूम TDS चलान। TDS चलान जो होता है अगर आप उसे जूम करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की कौन सी प्रेस करेंगे? आंसर बी, Alt+Z। अब आपको कमेंट में बताना है कि TDS की फुल फॉर्म क्या है। हमने बताया है, लिख के बताइए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज which shortcut key is used to export data of any company in Microsoft Excel spreadsheet or in any other company। किसी भी कंपनी के डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या किसी अदर कंपनी के एक्सपोर्ट करने के लिए, किसी अदर कंपनी में एक्सपोर्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? आंसर होगा बी, Alt+E। तो Alt+E की मदद से आप किसी कंपनी के डेटा को एक्सेल में या किसी अदर कंपनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। पेरोल सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ विच सॉफ्टवेयर। पेरोल सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है इनमें से? आंसर